हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 12 फॉर क्लास 6। सब्जेक्ट क्या है? सोशल साइंस। और ये वर्कशीट बेटा आपके लिए 6 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक बेटा क्या है? वो हमारा चैप्टर 2 कंटिन्यू है, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ठीक है, तो हंटिंग गैदरिंग से फ्रूट जो है किस तरह ग्रो किया गया अर्ली मैन के द्वारा, तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अ चेंजिंग एनवायरमेंट अराउंड 12,000 years ago there were major changes in the climate of the world। तो अराउंड 12,000 years ago क्या हुआ? क्लाइमेट के अंदर, वर्ल्ड में क्लाइमेट के अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस जो है वो देखने को मिले, विद अ शिफ्ट टू रिलेटिवली वार्म कंडीशंस। ठीक है, और उसमें क्या हुआ, जो जो गर्मी है वो बढ़ गई। इन मैनी एरियाज दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ग्रास लैंड्स। और गर्मी बढ़ने से क्या हुआ, जो ग्रास लैंड है वो बन गए, यानी घास जो है ग्रास वो बहुत ज़्यादा उगने लग गई। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ डियर, गोट, शेप एंड कैटल, दैट इज एनिमल दैट सर्वाइव ऑन ग्रास। अब ग्रास ज़्यादा हो गई तो उससे क्या हुआ कि जो एनिमल्स ग्रास पर ग्रो करते थे उनकी जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उनका जो नंबर है वो इंक्रीज होने लग गया। लाइक डियर है, गॉड, शिप एंड कैटल्स, तो इनका नंबर ग्रो करने लग गया। एंड दोज हु हंटेड दोज दीज एनिमल्स नाउ फॉलोड देम। अब जो लोग इनको मार के, इनका हंटिंग करके अपना फूड जो है इनसे लेते थे, उन्होंने क्या किया, इन एनिमल्स को जो है फॉलो करना शुरू किया, यानी इन एनिमल्स के वो पीछे पीछे आने लगे। एंड लर्निंग अबाउट देयर फूड हैबिटेट एंड द ब्रीडिंग सीजन्स। और क्या किया उन्होंने, उन एनिमल्स की स्टडी वो करने लगे, उनकी उनकी जो है फूड हैबिट्स क्या हैं, वो किस टाइम ब्रीडिंग करते हैं, ब्रीडिंग सीजन क्या है, तो उसके ऊपर उन्होंने जो है उसको क्या करने लगे, उसको वो फॉलो करने लग गई, या उसके बारे में जानने लग गई, जानकारी इकट्ठी करने लग गई। नेक्स्ट देखिए, नेम एंड डेट्स। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन डिफरेंट नेम फॉर द पीरियड ऑफ हिस्ट्री। तो बेटा हिस्ट्री के जो पीरियड्स हैं, यानी बिल्कुल देखिए अर्ली मैन से लेकर अब तक बहुत लंबा टाइम ये है। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई है कि किस तरह से अर्ली मैन से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उस पीरियड को जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने उस पीरियड को 3 जो है कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एंड ऑफन दीज नेम्स आर वेरी लेंथी, और ये नाम जो हैं ये बड़े लेंथी भी हैं। द अर्लीस्ट पीरियड इज कॉल्ड पैलियोलिथिक। तो जो अर्लियर, जो बहुत पहले का पीरियड है, बिल्कुल स्टार्टिंग का, अर्ली मैन से लेकर और जब तक, मतलब ये आप क्या कह सकते हो कि बहुत पुराना जो पीरियड है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पैलियोलिथिक कहते हैं। आप नाम की जो है स्पेलिंग कैसे करेंगे? पैल, ठीक है, पैल ईओ ए ईओ ईओ, लिथ LITH, लिथ इक, लेथिक। ठीक है, ऐसे आप थोड़ा सा इसको ब्रेक करके याद कीजिए, पैलियोलिथिक। सो दिस कम्स फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। तो ये जो पैलियोलिथिक वर्ड है ये 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, दैट इज पैलियो। पैलियो का मीनिंग क्या होता है? पैलियो मीन्स ओल्ड। एंड लिथॉस का मीनिंग क्या है? लिथॉस मीन्स स्टोन। ठीक है, द नेम पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स। ये जो पीरियड था, ये पीरियड जो है, ये नेम जो मिला, ठीक है, पैलियोलिथिक, ये नेम किसकी तरफ पॉइंट करता है? ये करता है कि जो उस समय के स्टोन टूल्स थे उनकी कितनी इम्पोर्टेंस थी। द पैलियोलिथिक पीरियड एक्सटेंड फ्रॉम 2 million years ago to about 12,000 years ago। तो जो पैलियोलिथिक पीरियड है उसका टाइम पीरियड आप क्या कहेंगे? वो है हमारा 2 million years ago से 12,000 years ago तक। ओके, यानी 2 million years ago से जो है 2 million year ago हमारा पैलियोलिथिक पीरियड स्टार्ट होता है, और 12,000, ठीक है, 12,000 ईयर्स एगो तक क्या चलता है? हमारा पैलियोलिथिक पीरियड चलता है। द नाउ द लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और ये जो पीरियड है पैलियोलिथिक पीरियड, 99% ह्यूमन हिस्ट्री जो है वो इसमें कवर होती है। नेक्स्ट देखिए, द पीरियड व्हेन वी फाइंड एनवायरमेंटल चेंजेस। अब दूसरा पीरियड कौन सा है जिसमें एनवायरमेंट चेंज हुए हैं? हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था ना लगभग 12,000 ईयर्स एगो। ठीक है, तो 12,000 ईयर्स एगो जो है
क्या हुए थे, एनवायरमेंटल चेंज हुए थे। तो कौन से पीरियड में एनवायरमेंटल चेंज हुए, मीजोलिथिक, ये दूसरा पीरियड है बच्चों, मीजोलिथिक। So the period when we find environmental changes beginning about 12,000 years ago till about 10,000 years ago is called Mesolithic. इस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे मीजोलिथिक यानी मिडल स्टोन। नाउ stone tools found during this period are generally tiny and are called microliths. और इस टाइम के जो हमारे पास टूल्स हैं, ठीक है, यानी मीजोलिथिक पीरियड के जो टूल्स हैं वो टूल्स बहुत ज़्यादा स्मॉल हैं, जनरली टिनी, और उन टूल्स को क्या बोला जाता है, उन टूल्स को बोला जाता है माइक्रोलिथ्स। ठीक है बेटा, यानी मिडल एज के जो टूल्स थे, मिडल स्टोन के जो टूल्स थे, मीजोलिथिक पीरियड के जो टूल्स थे, उनको बोला जाता है माइक्रोलिथ्स। नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर्स एगो इज नोन एज न्यूलिथिक, यानी 10,000 ईयर्स एगो के बाद, यानी मीजोलिथिक पीरियड के बाद, बिफोर 10,000, वो क्या है, वो उस पीरियड है न्यूलिथिक। नियो का मतलब क्या होता है, नियो का मतलब होता है न्यू, और लिथोस का मीनिंग क्या है, स्टोन, मीन्स इसको हम क्या कहेंगे, न्यू स्टोन एज। क्या कहेंगे बच्चों, हम कहेंगे न्यू स्टोन एज। अब देखिए इसमें मेन जो पॉइंट है यहाँ पर, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करा देते हैं। तो 2 मिलियन ईयर्स एगो से 12,000 पीरियड, 12,000 ईयर्स तक कौन सा पीरियड है, ये हमारा पैलियोलिथिक है। 12,000 से अबाउट 10,000 ईयर्स एगो क्या है, ये हमारा बीच का जो है, ये हमारा जो है मीजोलिथिक पीरियड है। और 10,000 ईयर्स एगो से कौन सा पीरियड स्टार्ट हो गया, ये हमारा नियो स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से 3 पीरियड में जो है टाइम पीरियड को डिवाइड किया गया है, ठीक है। और मीजोलिथिक पीरियड में ही क्या हुआ, जो टूल्स थे इस टाइम के पीरियड के जो टूल्स हैं उनको माइक्रोलिथ्स बोला जाता है। सबसे ज़्यादा जो एनवायरमेंटल चेंजेस हुए वो भी इसी पीरियड के ड्यूरिंग हुए। अब बेटा ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको हम करते हैं। When did major change in the climate of world occur? तो कब हुए मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट, तो ये हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, अराउंड 12,000 ईयर्स एगो देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आप लिख दीजिए, और या आप ये भी लिख सकते हैं कि इन मीजोलिथिक पीरियड देयर वर मेजर चेंजेस इन द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड। तो आप कोई भी आंसर लिख दीजिए यहाँ पे, या तो आप मीजोलिथिक पीरियड लिख दीजिए, ठीक है, क्योंकि उसी में चेंज हुए थे, मीजोलिथिक पीरियड, ये आंसर लिख दीजिए, या आप ऊपर से वो जो मैंने अभी बताया वो वाला आंसर लिख दीजिए। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर माइक्रोलिथ्स, तो हमने अभी बताया कि जो टूल्स थे उनको माइक्रोलिथ्स बोला जाता है। तो आइए बेटा इसका आंसर लिख लेते हैं। सो ये आप आंसर लिखेंगे, इन मीजोलिथिक पीरियड स्टोन टूल्स फाउंड आर जनरली टीनी एंड दे आर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स। तो मीजोलिथिक पीरियड में जो स्टोन्स टूल्स थे उनको क्या बोला जाता था, दे आर नोन एज माइक्रोलिथ्स। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म न्यूलिथिक। तो न्यूलिथिक टर्म से आपका क्या मतलब है। सो यहाँ से बेटा आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, फ्रॉम अबाउट 10,000 years ago a new period start which is known as Neolithic. Neo means new and lithic means stone, hence it is called as New Stone Age. तो बेटा ये है मीनिंग किसका, न्यूलिथिक पीरियड का। न्यूलिथिक पीरियड अबाउट 10,000 ईयर्स जो है वो स्टार्ट हुआ। तो ये थी बच्चों आपकी आज की एसएसटी की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।